नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। 9 वर्ष के खास अवसर पर और एक बच्चे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक मैरिज लॉन में आशीर्वाद देने पहुंचे पूर्व प्रत्याशी विधायक महाराजपुर विधानसभा सपा पार्टी से फतेह बहादुर सिंह गिल जी, जिस दौरान उन्होंने आर हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से कुछ खास बातों पर चर्चा किया और सभी देशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दिया। उन्होंने देश के सभी नागरिकों के सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया और साथ ही उन्होंने जनता की दर्द को भी बयां किया, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर जी पर जो टिप्पणी हुई वह बहुत ही चिंताजनक है, निंदनीय है और पीड़ादायक है। आगे उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं, हम और आप देखते हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। 9 वर्ष 2025 के खास शुभ अवसर पर हमारे साथ हैं फतेह बहादुर सिंह गिल जी। आइए उनसे बात करते हैं कि वो जन संदेश क्या देना चाहते हैं इस 9 वर्ष के खास अवसर पर। मैं फतेह बहादुर सिंह गिल, पूर्व प्रत्याशी विधायक महाराजपुर विधानसभा समाजवादी पार्टी, आपके माध्यम से महाराजपुर की जनता को, कानपुर जिले को, उत्तर प्रदेश को, सभी माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये वर्ष उनके लिए बहुत ही तरक्की वाला, बहुत ही फलदायक हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ दिन पहले आपने एक जनसभा का आयोजन किया था, जहां पर कुछ लोगों ने आपसे अपनी समस्याएं रखी थी। तो क्या जनसभा में लोगों की क्या समस्याएं थी, ये थोड़ा सा आप अवगत कराएं। 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद बराबर क्षेत्र के अंदर आज 3.25 वर्ष हो गए हैं, नियंत्रण में चल रहा हूं। ये मेरा रूटीन है और चुनाव लड़ना और लड़ करके किसी का बैठ जाना घर पे, तो उसको जानकारी नहीं होती क्षेत्र के बारे में कि क्षेत्र में हो क्या रहा है, क्योंकि जीते वाला तो वो अपना लग जाता है, जीते वाले ने तो झांकना नहीं है। मगर जो फर्ज बनता है, जो चुनाव लड़े हुए हैं, उनका भी बड़ा फर्ज बनता है, बड़ी ड्यूटी बनती है कि वो अपने क्षेत्रों में जाएं, अपने गली मोहल्लों में जाएं, दुख सुख को साझा करें, किसी का हालचाल लेना है हालचाल ले लें, वहां क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है। राशन के अंदर देखिए, राशन कार्ड जो है धड़ाधड़ कैंसिल कर दिए जाते हैं। आप देखिए, आयुष्मान कार्ड जब बनने शुरू हुए तो राशन कार्ड कैंसिल होने चलने शुरू हुए सैकड़ों की तादाद में। हर वार्ड में आप देख लीजिए, हर व्यक्ति इस चीज को लेकर परेशान है। जहां जहां पर हमको जैसे वोट ज्यादा मिल गया तो वहां झाड़ू नहीं लगाना, वहां नाली कूचा नहीं साफ करना। मैं तो जब क्षेत्रों में गली मोहल्लों में जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि किस तरीके रोडें टूटी हैं तो टूटी पड़ी हुई है, कोई किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। और आप अपने क्षेत्र के अंदर नहीं जब चलेंगे, जब जीता हुआ व्यक्ति नहीं चलेगा, तो बनी बात है कि कम से कम जो है उस दुख को साझा जनता किससे करेगी। जब हम चुनाव लड़े तो हम रनर के रूप में रहे, हमारी ड्यूटी बनी, हमने कहा भाई हम आज कुछ नहीं कर सकते मगर हम एक चीज कर सकते हैं, हम आपके लिए आवाज उठा सकते हैं, हम अधिकारियों से मिल सकते हैं, हम अधिकारियों को लिखित पत्र दे सकते हैं, आपकी जा करके समस्याओं को रूबरू करा सकते हैं। और जब बहुत ज्यादा सर से ऊपर पानी हो जाएगा तो जहां पे जनता बैठी होगी जमीन पे, वहीं पे ये लाल पगड़ी वाला सरदार भी बैठा नजर आएगा, फतेह बहादुर गिल। ये वहां से हटने वाला नहीं है, क्योंकि इस विधानसभा के अंदर कई ऐसे मामले हुए हैं जहां मैंने खुल करके मैं जनता के हित में खड़ा रहा हूं। जनता, तुम सरकार हो, ठीक है भाई, जनता को दबा लोगे क्या? तुम सरकार हो तो क्या जनता के ऊपर बुलडोजर चला दोगे क्या? तुम सरकार हो तो क्या जनता के ऊपर किसी को उठा के बंद कर दोगे क्या? ये चीजें यहां बर्दाश्त नहीं होंगी। यहां पर तो जब जब किसी पे अत्याचार होगा और नाजायज होगा और जाति होगी, चाहे वो विकास से जुड़े कार्य हो और चाहे किसी के व्यक्तिगत निजी जीवन हो किसी का हो,
हम हमेशा उसके दुख सुख में बिल्कुल चट्टान की तरीके खड़े नजर आएंगे, क्योंकि उसने हम पे विश्वास किया। 71,000 से ज्यादा हमको मत दे करके आज इस पगड़ी को कर्जदार बना दिया। मैं आभारी हूं उन सभी महाराजपुर विधानसभा के मतदाताओं का जिन्होंने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मुझको दिया। आज भी मैं जाता हूं तो मुझे महसूस नहीं होता कि क्या मैं चुनाव हारा हूं। मुझे महसूस नहीं होने देती यहाँ की जनता, और जनता कहती है भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे जब मैं गलियों में जाता हूँ लोग बोलते हैं, कहते भैया हम आपके साथ खड़े हैं। लोग खुल करके आज बोल रहे हैं आज चुनाव हो जाए मध्यावधि तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आज रिजल्ट दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस क्षेत्र के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति से हूं। रोज हर दिन सुबह से लेकर शाम तक 100-200 किलोमीटर मैं चलता हूं। मुझे पता है कि लोगों की आंखों में और लोगों के दिल में, दिमाग में कितने परेशानियां हैं, कितने आंख में आंसू हैं। आप किसी के आंसू पोंछ नहीं सकते तो किसी को आंसू दो भी ना। मेरा इतना कहना है आप जनप्रतिनिधि हो, कम से कम लोगों के लिए खड़े तो हो। आप नहीं खड़े होगे तो कौन खड़ा होगा? आप ही को जिता के भेजा है। मैं तो चलता ही रहूंगा। मैं तो एक ऐसा इंसान, मेरा तो कल्चर ऐसा है कि मेरे लिए तो किसी ने इतना सा भी कर दिया तो मैं उसका कर्जदार हो गया। यहाँ तो 70-72 हजार वोट मिला है मुझे, तो मेरा तो रोम रोम कर्जदार है। और मैं जब तक इस क्षेत्र को तो पूरा जीवन दे चुका हूँ, संकल्पित हूँ। और मैं सामने वाले को संकल्प क्या दूं, मैं अपने से संकल्पित हूँ कि जब तक मेरे जीवन है तब तक महाराजपुर के लिए मैं समर्पित हूँ और मैं रात दिन सेवा में लगा रहूंगा। ये प्रभु के हाथ में है कि मेरे से सेवा किस किस रूप में कराएंगे। जिस रूप में सेवा करानी होगी वो सारी सेवाएं फतेह बहादुर गिल देगा, क्योंकि फतेह बहादुर गिल समाजवादी पार्टी से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद रहता है हमेशा। लोगों को सबको निराश ना हो, बहुत वोट दिया है, वो आभार जता रहे हैं महाराजपुर की जनता का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आने वाले समय में काम करने की हमारी इच्छा शक्ति है और खूब काम होगा और काम दिखाई देगा। सिर्फ काम पेपरों में नहीं और बातों में नहीं, काम दिखाई देगा। जब लोग चलेंगे तो कहेंगे ये कैसे हुआ, यूपी SIDC का कैसे चमक उद्धार हो गया, कैसे नहरों के पानी चल रहे होंगे और सोलर लाइटों के प्लेटें लगी होंगी और बिजली बन रही होगी। ये सब दृश्य आपको दिखाऊंगा जब ऊपर वाला प्रभु हम पे कृपा करेगा। और यहाँ की मतदाता हमारे साथ आज जो खड़े हैं हम पे विश्वास कर रहे हैं। आने वाले समय में हम यहाँ के नौजवानों को भी पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की 2027 बने तो हम यूपी SIDC में बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, नौजवानों को रोजगार दे। क्योंकि हमारी शुरुआती राजनीति की पेट से है, क्योंकि जिसका पेट जो है खाली होता है या जिसका घर कमजोर होता है, रसोई कमजोर होती है, उसका घर भी रोता नजर आता है। और जिसकी रसोई जो है मजबूत होती है वो अपने चेहरे से मुस्कुराता हुआ नजर आता है। इस चीज का मैं बड़ा ध्यान रखे हूं कि नौजवानों को कैसे रोजगार देना है और मुख्य धारा में कैसे लेके आना है, इसके लिए मैं खुद गंभीर हूँ। इसे विपक्ष में है और किस तरह से लोगों की मदद आप करते हैं? तो आज हमारा इस बात का हमको खुशी है कि जो कुछ हमको दिया पहचान चला वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दी और यहाँ की जनता ने दी। तो यहाँ की जनता के लिए ही ये काम करना है कि प्रयास करता चलो। सफलता कितनी मिलेगी ये सब प्रभु के हाथ में है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं, कभी ऐसा मौका आएगा तो मैं प्रयास जहां कहेंगे, जैसा कहेंगे, ये व्यक्ति उनके लिए बड़ा भाई बन करके उनके साथ हमेशा खड़ा रहता है। जब मैं वोट मांग सकता हूं तो मैं अपनी विधानसभाओं के नौजवानों के लिए रोजगार क्यों नहीं मांग सकता? मैं आज आपने मुझको इस लायक तो बना दिया, इस पे ये पहचान दे दी कि मैं आज चुनाव लड़ के बैठा हूं। मैं किसी का कह तो सकता हूं कि मुझको आप बायोडाटा दे रहे हो और 2-4 नंबर आपने दे दिए। आपने कह दिया भैया फलाना शोरूम है, यहाँ फलानी फैक्ट्री है, यहाँ पे आप फोन कर दोगे तो भैया जॉब मिल जाएगी मुझको। तो मैं एक बार नहीं उसको 10 बार उसको प्रयास करूंगा प्राइवेट सेक्टर में, कि प्राइवेट सेक्टर के कई प्रतिष्ठान हैं, कई अच्छे व्यापारी हैं जो लोग बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जो है रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन जितने भी मेरे पास जब कभी कोई आता तो मैं उनको कहता हूं देखो भाई तुम 2-4 नंबर कोई ऐसे हो जो हमको दे दो तो बताओ, हम खुद जो है हम निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तुम्हारे बारे में बता सकते हैं कि अच्छे परिवार के तुम हो, पढ़े लिखे हो। और प्रभु कभी कभी सुन लेता है और कभी कभी उन बच्चों को मौका मिल जाता है अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपनी ईमानदारी दिखाने का, और जॉब करते हैं। और कई ऐसे बच्चों ने किया भी है
और यही प्रयास रहता है कि एक राजनीतिक आदमी को, एक नेता का ये फर्ज बनता है कि वो सिर्फ वोट मांगने के लिए इस राजनीति में नहीं आया है। वो जब वोट मांग सकता है, सपोर्ट मांग सकता है, तो वो क्यों नहीं किसी, क्या नाम लेते हैं, नौजवान के लिए रोजगार मांग सकता। हमारे देश में एकता और समृद्धि रहे, ऐसी कामना की गई, सभी ऐसी कामना करते हैं। एक खास सवाल उठता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि अंबेडकर साहब को लेकर के जो टिप्पणी की गई, उस पर कई राजनीतिक पार्टियां एकजुट दिखाई दे रही हैं। इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। बाबा साहेब के मान सम्मान से जुड़ा हुआ जिस तरीके से गृह मंत्री ने सदन के बीच में एक बड़ा हास्यमय अपनी टिप्पणी करी, जिसको लेकर के इस देश को बहुत ही पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, आज वो संविधान ही है जो आज हमारी ताकत है, जो हमारे इस मुल्क को मजबूत करे हुए है। और हम बाबा साहेब को भगवान के दर्जे के बराबर मानते हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं और हिंदुस्तान की जनता भी बहुत भाग्यशाली है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया, ऐसा मजबूत संविधान बनाया, जिसका लोहा बाहर के बड़े बड़े मुल्क आज भी मानते हैं। इस बात की हमको बहुत पीड़ा हुई और इस बात की मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं कि गृह मंत्री साहब ने जो ये शब्द बोले हैं, इस पे माफी भी मांगनी चाहिए, इस पे इस्तीफा भी होना चाहिए। मगर सच्चाई ये है कि ये सरकार ऐसी है, ना माफी मांगेगी और ना ये इस्तीफा देगी। क्यों? क्योंकि ये तानाशाही से चलते हैं। तानाशाही से चलने वाले लोगों को जनता आने वाले समय में सबक सिखा देगी। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को जिस तरीके से आज ये लोग कुचलने का, जिस तरीके से आप लोग देखिए प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए फौज की नौकरी हुई, उदाहरण के तौर पे अग्निवीर ला दी, 4 साल का, क्या 4 साल की नौकरी अग्निवीर। आप बताइए क्या ये संविधान को तोड़ मरोड़ने का काम नहीं कर रहे? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन के माननीय श्री राहुल गांधी जी और तमाम ममता बनर्जी जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल जी से लेकर बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व आज संविधान को बचाने के लिए लगा हुआ है। आज लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि देश के अंदर एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो लोग संविधान को चाहते हैं कि अपनी उंगलियों पे नचाएं, उनको खत्म कर दें और हम एक जीवन भर का राज करें। अरे सत्ता तो आती जाती रहती है, सत्ता की क्यों मुंह माया रख रहे हो? देश मजबूत है तो सब मजबूत है और देश तब मजबूत है जब संविधान मजबूत है। तो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सजाया और जिस तरीके से उसको कानून को बनाया, संविधान को इतने मजबूत, आज बड़े बड़े मुल्क भी इस बात को कहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान वाकई सबसे मजबूत संविधानों में से एक संविधान है। और आपने भरे सदन के अंदर पूरा देश देख नहीं रहा था, पूरा दुनिया देख रही थी जब गृह मंत्री साहब का बयान इस तरीके का टिप्पणी हो रही थी। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया, उस समय शायद ये बिल्कुल शिशु अवस्था में होंगे। थोड़ा सा भी एक मलाल होता तो कम से कम इस्तीफा दे देते, मगर इनने इस्तीफा नहीं दिया, इनने माफी नहीं मांगी। आज इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं कि जो बयान दिया ये वाकई अपने आप में एक बहुत ही पीड़ादायक बयान था। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो कोई भी इस बयान से अपने आप को जोड़ के नहीं देख रहे हैं, वो इस बयान का विरोध कर रहे हैं। आप बाजार में चले जाइए, आप गांव में चले जाइए, आप सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, कहीं चले जाइए, जिक्र कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना लोगों में इस बात का आक्रोश है। और आज जो ये बैठे सत्ता में, ये संविधान ही तो है जो इनको सत्ता में बैठाया है और वही ये खत्म करना चाहते हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान के नागरिक भी और यहाँ पे जो लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से लेकर के माननीय राहुल गांधी जी से लेकर तमाम शीर्ष नेतृत्व हिंदुस्तान के अंदर हैं, जिन लोगों की कई बार सरकारें आई, कई बार गई, मगर कभी इस तरीके की सियासत किसी दल ने नहीं करी। जो ये दल कर रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।